ग्रन्थस्य ज्ञानचक्षुराख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साधुजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत सुंदर उत्सव है, जन्माष्टमी का उत्सव। भक्त लोग पूरा वर्ष इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो सबसे पहले भगवान का स्वागत करते हैं कि भगवान आए और हमारे हृदय में विराजमान हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। कहाँ स्वागत किया? आवाज पहले ठीक थी। कहाँ स्वागत किया हमने? हृदय में, है ना। हम जन्माष्टमी का उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं केवल जन्माष्टमी ही शायद मंदिर जाते होंगे, है ना। तो हमें इसलिए केवल जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मनाना है, उनको अपने हृदय में उनका स्वागत करना है, ताकि आप जन्माष्टमी पे आए हैं और अब यही रह जाइए, हृदय में रह जाइए। जहाँ मैं जाऊं मेरे संग संग चलिए, है ना। जब मैं जहाँ जाऊंगी मेरे संग संग चलेंगे तो आपको किस चीज की चिंता और किस चीज की फिक्र? कोई काम की चिंता नहीं, कोई किसी वस्तु की चिंता नहीं। क्यों? भगवान हृदय में संग संग में चल रहे हैं। वैसे तो भगवान हृदय में है ही, परमात्मा स्वरूप में बैठे ही हैं, सबके हृदय में बैठे हैं,
लेकिन हम भौतिक जगत में आकर के भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन आज इस सुंदर पर्व पर हम भगवान का स्वागत कर रहे हैं अपने हृदय में। आप आके बैठिए और मेरे संग संग रहिए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं, कुछ गाना नहीं आता, कुछ बोलना नहीं आता, प्रभु बस आप आकर के बैठ जाइए। कविता सविता नहीं जानते हैं, जो मुंह में आया वो कहा करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं, जो मुंह में आया वो कहा करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। उनके पद पंकज में चलते चलते जो थका करते हैं, उनके रस रूप पिया करते हैं। उनकी छवि चक छका करते हैं। अपने प्रभु को हम ढूंढ मिले, अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाल अमोलक लाखों में। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाल अमोलक लाखों में। प्रभु के अंग में इतनी नरमी, प्रभु के अंग में इतनी नरमी, उतनी नरमी नहीं माखन में।
प्रभु के अंग में इतनी नरमी, उतनी नरमी नहीं माखन में। अभी छोटे बाल गोपाल आ रहे हैं और आने में अभी समय। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आज हम भगवान को जन्म दिवस पर उपहार दे रहे हैं। क्या उपहार दे रहे हैं? कि आप आइए, हमारे हृदय में बैठिए, हम आपके शरणागत हो जाएंगे। आप आइए, हमारे हृदय में विराजमान होइए, हम आपके स्वागतम शरणागतम कृष्ण। आपका स्वागत है क्योंकि हम आपके शरणागत होना चाहते हैं। तो इस तरीके से इस जन्माष्टमी को एक यादगार जन्माष्टमी मनाने के लिए क्या करना होगा कि जन्माष्टमी तो हर साल आती है, एक दिन का उत्सव होता है, आता है चला जाता है ना। एक दिन में हम ठीक है सुंदर भोग बन जाते हैं, भगवान को थोड़ा सुंदर श्रृंगार कर देते हैं, नहला देते हैं, अच्छा सा तैयार कर देते हैं, अच्छा खान पान करा देते हैं। लेकिन एक्चुअल जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? जन्माष्टमी किसे कहते हैं? भगवान का जन्मदिन है ना, जन्मदिन है। तो क्या भगवान जन्मोत्सव का मतलब है जन्मदिन? तो भगवान का जन्मदिन होता है क्या? भगवान जन्मते हैं क्या? प्रकट होते हैं। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अव्ययम हूँ। चौथे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अजन्मा हूँ और अव्ययम हूँ। अव्ययम का अर्थ क्या है? अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता, अव्ययम मतलब व्यय मतलब खर्च करना, समाप्त होना। खर्च करना मीन्स समाप्त होना। अव्ययम मीन्स जिसका समाप्त नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता। यानी कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। लेकिन हम तो भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, फिर कैसे इस बात को समझा जाए? बताइए। हम तो भगवान का जन्मदिन मनाते हैं ना, तो इस बात को हम कैसे समझे कि भगवान अजन्मा है? क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है मैं अजन्मा हूँ। और जो निराकारवादी हैं वो इस श्लोक के बेसिस पर निराकारवाद को खड़ा करते हैं कि क्यों? भगवान ने तो खुद बोला है मैं अजन्मा हूँ, वो तो जन्म लेते ही नहीं है, फिर आप काहे को जन्माष्टमी मनाते हैं? तो इसलिए मैंने ये प्रश्न किया कि फिर आप क्यों जन्माष्टमी मनाते हो? जब भगवान ने स्वयं बोला है कि मैं अजन्मा हूँ, तो फिर हम भगवान का जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं? प्राकट्य दिवस मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं, भगवान का जन्म हम बोल देते हैं कि हम बोलते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, क्योंकि हम जिस जगत में रहते हैं वहाँ केवल दो ही शब्द हैं, जन्म और मृत्यु, और कोई शब्द ही नहीं है। हम किसी और शब्द को जानते नहीं है, प्रकट होना या अप्रकट होना, हम इसको नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसको जन्म मृत्यु बोल देते हैं। जबकि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, है ना, भगवान प्रकट होते हैं।
लेकिन हम तो देखते हैं कि देवकी ने गर्भ धारण किया, 9 महीने में भगवान देवकी के गर्भ में रहे, फिर आए, फिर ये क्या सीन है? भगवान डबल डबल गेम क्यों खेलते हैं? देवकी को भी भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखा दिया था, लेकिन फिर उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन देवकी को दिखाया ना, हमें कैसे पता चलेगा? भगवान बहुत सुंदर है ये कि भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो एक्टिंग भौतिक जगत की तरह करते हैं, है ना? क्योंकि भौतिक जगत में जन्म होता है, इसलिए वो भी इस तरीके से आते हैं कि जैसे जन्म हो रहा है, जैसे जन्म हो रहा है, इस तरीके से देवकी का गर्भ भी दिखाया जाता है और देवकी का जन्म भी दिखाया जाता है। भगवान को अजन्मा इसलिए कहा गया है कि भगवान का जन्म, हमारा जन्म कैसे होता है? हमारा जन्म स्त्री और पुरुष के संयोग से होता है ना? लेकिन भगवान के जन्म के समय पे क्या हुआ? भगवान वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए, वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए, फिर वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में स्थानांतरित। पहला ये अंतर है हमारे जन्म में और भगवान के सो कॉल्ड, अगर हम जन्म भी कहते हैं तो उस जन्म में हमारा अंतर क्या होता है? स्त्री पुरुष के संग से होता है, लेकिन उनका जन्म केवल और केवल उनकी तपस्या से। कितने साल तपस्या की देवकी ने? कौन थी देवकी? क्या हुआ? कैसे उनको ही भगवान ने कैसे चुन लिया अपने माता पिता बनाने? 43,20,000 वर्ष की तपस्या थी, 43,20,000 ईयर्स। चतुर्युग पूरा सतयुग निकल गया, पूरा त्रेता निकल गया, पूरा द्वापर निकल गया, पूरा कलियुग। ये देवकी, सुतपा और प्रश्नि, क्या नाम थे? सुतपा और प्रश्नि। क्या इच्छा थी? आप पुत्र रूप में चाहिए, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो फिर नहीं है तो फिर आप ही आ जाइए। मांगे थे मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मुझे आप, देवकी ने क्या मांगा? मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो फिर आप आइए, मुझे तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। ये भक्त का अधिकार होता है भगवान के ऊपर, है ना? एक भक्त का ये अधिकार होता है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि हमारा जन्म जो है स्त्री पुरुष के संयोग से होता है और भगवान का जन्म जो है वो वासुदेव के हृदय में हुआ, वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए और देवकी के हृदय से वो गर्भ में। कहते हैं जब देवकी के हृदय में भी भगवान आए तो देवकी इतनी चमक गई कि जेल में बिल्कुल अंधकार होता था, कुछ होता नहीं था जेल में, कोई लाइट, उस समय लाइट तो वैसे ही नहीं होती थी, और कंस का आतंक था तो कोई दिया नहीं, कोई कुछ नहीं, अंधेरे में रहते थे देवकी और वासुदेव। अंधेर कोठरी जिसको कहते हैं, वो अंधेर कोठरी। लेकिन जब भगवान उनके हृदय में आए तो चारों तरफ जगमगाहट हो गई। तो कंस को लगा कि मेरा शत्रु आ गया है, अब आ गया। फिर तो कंस को दिन रात कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, हर चीज में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, रोटी में भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। रोटी खाना छोड़ दिया, ऐसा लगा कि रोटी खाऊंगा तो अंदर जाके फाड़ देगा, ये था। इसलिए भगवान कहते हैं कौन था कंस? मामा था, है ना? मामा था। तो इस तरीके से एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ? दूसरा
कारण ये हुआ कि हमारा डिफरेंस क्या हुआ, हमारा जन्म जो होता है, जहां हम इच्छा करते हैं वही जन्म होता है क्या? नहीं। किस पर आधारित होता है? हमारे कर्मों पर आधारित होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें जन्म का स्थान मिलता है, वैसे माता पिता मिलते हैं, वैसा घर मिलता है, धनी परिवार मिला है, गरीब परिवार मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, माता पिता कैसे मिले हैं। तो इस तरीके से जैसा हमारा कर्म होते हैं वैसा ही हमें परिवार मिलता है, वैसा ही हमारा जन्म होता है। लेकिन भगवान का जन्म कर्म के अनुसार नहीं है ना। भगवान का जन्म कर्म के अनुसार नहीं होता। भगवान जहाँ इच्छा करते हैं वही उनका जन्म होता है। जिस माता पिता को आनंद देना चाहते हैं, है ना, आनंद देने के लिए लीला किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना भगवान लीला करने के लिए आए। तो लीला का अर्थ क्या है? खुद आनंद लेना और भक्तों को आनंद देना। तो देवकी और वासुदेव को आनंद देना, इसलिए उनके घर में बैठो। और साथ साथ प्रॉमिस कर रखा है यशोदा और नंद बाबा को भी, इसलिए उनको भी आनंद देना है। तो लीला कहानी को कैसे ट्विस्ट किया कि जन्म वहां लिया और चले वहां। 10 साल का आनंद उनको दिया, बाकी का आनंद देवकी को दिया। दोनों की तपस्या ऐसी, दोनों की इच्छा ऐसी ही थी। दोनों की इच्छा ऐसी ही थी। देवकी क्या चाहती थी? भगवान को भगवत स्वरूप चाहती थी, है ना। देवकी ने कभी ये इच्छा नहीं की कि मैं आपका बाल रूप हो करूं, कि आप मेरे घर में आने चाहिए। और यशोदा ने क्या इच्छा की? मैं आपको बाल रूप में खेलूं, देखूं, आपके साथ, आप मेरे साथ नटखटपन शैतानियां करो जैसे एक बालक करता है। ये यशोदा की इच्छा थी। तो भगवान क्या करते हैं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास थे भजाम्यहम् मम धर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वेषां। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, भगवान कहते हैं मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूं, उस भाव से ग्रहण करता हूं। भाव से यशोदा जिस भाव से गई, भगवान ने उस भाव को ग्रहण किया। देवकी जिस भाव से गई, भगवान ने उस भाव को ग्रहण किया। इसलिए भगवान के जन्म और कर्म को समझना ये बहुत आवश्यक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मानेति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, भगवान कहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात भगवान को समझना बहुत आवश्यक है। देवकी क्या बोला? 8वां पुत्र। समय हमारे पास है नहीं, जन्माष्टमी की कथा कहाँ करेंगे हम? शॉर्ट में 8वां पुत्र जो है तुम्हारा वध करेगा, देवकी को कहा गया। सबको पता है ये कथा, है ना। तो वासुदेव ने प्रार्थना, पहले तो देवकी को ही मारने पर आतुर हो गए। तो क्या वासुदेव ने क्या ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया। ये इसको मारने से क्या होगा, है ना। इसका 8वां पुत्र चाहिए ना, इसके बच्चे चाहिए ना, मैं सारे पुत्र लाके दे दूंगा। पहला पुत्र हुआ, पहला पुत्र दिया। देने गए तो मन में भाव आ गया कि मारने वाला तो 8वां पुत्र है, तो फिर पहले पुत्र को क्यों मारूं? छोड़ दिया, भेज दिया, वापिस भेज दिया। नारद मुनि, कौन है नारद मुनि? इस सृष्टि को पूरी तरह से चलाने वाले हैं। चलाने वाले इन द सेंस
देवताओं के भी और दानवों के भी वो मित्र हैं, सबके मित्र हैं। हमने उनकी इमेज गलत बना रखी है कि वो इधर की उधर, उधर की उधर करते हैं, जो ऐसे करते हैं उनको बोलते हैं तो नारद मुनि है। तो नारद मुनि का काम ये नहीं है। नारद मुनि का काम है कि सृष्टि सही से चलती रहे। जब नारद जी को ये पता चला कि कंस ने वापिस भेज दिया पहला पुत्र, तो देवता डर गए कि अगर कंस ने ये वापिस भेज दिया, ऐसे सारे पुत्र छोड़ दिए, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारी रक्षा करने के लिए कौन आएगा? भगवान ने ही तो प्रॉमिस किया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए हर युग में आता हूँ। तो फिर जब पहला पुत्र वापिस कर दिया, ऐसे तो एक एक करके पुत्र वापिस करते रहेंगे, तो कहीं 8वां पुत्र भी ना मारे। 8वां पुत्र कैसे आएगा ऐसे? तो ये इस तरीके से नारद जी गए कि कंस तुम ये कौन सी गलती कर रहे हो? कभी कमल का फूल देखा है? उसकी पंखुड़ियां 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, कहां से गिनोगे? कौन सा पता पहला 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? इधर से गिनोगे, उधर से गिनोगे। ऐसा घुमाया, कंस को समझ में आ गई बात, ये तो मैं गलत कर रहा था। फिर गया वापस जाकर के उस बच्चे को उठा करके माता पिता के सामने पत्थर पे दे मारा। सोचिए कितना दुख है एक माता पिता के लिए कि उनके सामने उनका नवजात शिशु को पकड़ करके, कहते हैं ऐसे खून की धारा बहती थी कि वासुदेव के पूरे मुख पर खून जाता। 1 मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे। हम कहते हैं कितने खुश होते हैं, ये भगवान के माता पिता हैं, है ना? भगवान के, ईश्वर के माता पिता हैं। इतना कष्ट देखना, इतना दुख देखना हम देख सकते हैं? ऐसे नहीं, आसान नहीं है ईश्वर के माता पिता बनना, है ना? हमें लगता है कि हम कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि कैसे कितने कष्टों के बाद भगवान प्राप्त हुए उनको। हमारी भक्ति में कोई भी अड़चन आती है तो हम घबरा जाते हैं। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कोई मेरे जैसा कोई भाग्यशाली होगा जिसकी भक्ति में भगवान की कृपा से कोई विघ्न नहीं आया, और लेकिन सच में भक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। और हमें कभी ये घबराना नहीं है इस बात से कि कभी कोई ऐसा विघ्न कोई आता है, घर में कोई रोक टोक होती है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे? आप देखिए, भगवान के माता पिता हैं तो भगवान से मिलन करने में 6 पुत्र गंवाने पड़े बैठे, और अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा। कितना माता पिता का हृदय रोता होगा। भगवान को पाना बहुत कठिन है। मना सांवरे नु किस तरह पाईदा, मना सांवरे नु किस तरह पाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, मना सांवरे नु किस तरह पाईदा, मन सांवरे नु किस तरह पाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, मन सांवरे नु किस तरह पाईदा। कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं?
कैसे प्राप्त कर सकते? पहले अपने आप को खोना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। गंवाने का अर्थ क्या है? सब कुछ भूलना पड़ता है। शरीर की थकान, शरीर के सुख, शरीर के दुख, शरीर के रिश्ते, शरीर के संबंधी, सब कुछ भूलना पड़ता है। हम कोई थोड़ा सा, बहुत से माता जी मुझे मिलती हैं तो माता जी हम ऐसे करते हैं तो घर वाले ये ताना मारते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो सुन लो, क्या होगा? वैसे भी तो ताने सुनते ही हो ना, अगर भगवान के लिए सुन लिया तो क्या हो गया? सुनने में क्या हर्ज है? भगवान के लिए तो सिर पर पत्थर भी पड़ जाए तो खा लो। प्रहलाद महाराज क्या किया? पागल हाथी के आगे डाल दिया। अभी अभी आप सब लोग देख के आए होंगे। क्या क्या नहीं किया? पहाड़ से नीचे फेंक दिया, अग्नि में जला दिया कि विष्णु को मत कर। लेकिन नहीं, ये दृढ़ता, ये ठानना कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का, तब जाकर के रियल जन्माष्टमी होगी। अदरवाइज तो जन्माष्टमियां कई आई और कई चली गई, ऐसे ही आती जाती रहेंगी। लेकिन रियल जन्माष्टमी अगर हम मनाना चाहते हैं तो उनको हृदय में उनको वास दीजिए, उनके शरणागत हो जाइए और प्रेम से प्रीति पूर्वक उनका भजन कीजिए, निष्काम भाव से उनका भजन कीजिए। और फिर देखिए कि कैसे आपके हृदय में वो आकर बैठते हैं और आकर के एक एक बात आपको बताते हैं, एक एक बात आकर के बताते हैं। मैं अभी थोड़े दिन की बात है, शायद 15 दिन या 1 महीना पहले की बात है। प्रभु जी के कजन ब्रदर थे और शायद उनको मिले हुए हमें मोर देन 25 ईयर्स हो गए होंगे। तो पहले मतलब जब मेरे इनके माता पिता थे उस समय वो कभी आते जाते थे, उसके बाद हमने कभी नहीं इनसे मिले। और दूर रहते हैं, संगरूर पंजाब में रहते थे तो कभी ना आना जाना हुआ। तो काफ़ी हमारे से एज में काफ़ी बड़े थे। तो मेरे एक दिन ऐसी सुबह मैं जप कर रही और मेरे मन में आया कि कहीं रमेश भाई साहब अभी जिंदा हैं या चले गए। ऐसे ही मन में आया 25-30 साल बाद कि वो अभी हैं ये चले गए। और दोपहर को मेरे को प्रभु जी शॉप से आए तो आकर के उन्होंने बताया रमेश भाई साहब की डेथ हो गई है। मैं इतनी हैरान हो गई कि मुझे 25-30 साल बाद कैसे उनकी याद आई। ना मैं कभी उनसे मिली, ना कभी मेरे से चर्चा हुई किसी के साथ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ को भी गए हुए 10 साल हो गए, वो होती थी तो उनसे थोड़ी बहुत कभी फिर भी चर्चा हो जाती थी। तो मेरे को कभी उनका ध्यान भी नहीं आया, कभी ख्याल भी नहीं आया, कभी मैंने कोई फोटो देखी ना, मैं कभी फेसबुक ये कुछ नहीं देखती हूँ। तो मुझे कैसे उनकी याद आई और यही बात याद आई कि वो जिंदा है या नहीं है। और दोपहर को हमें फोन आया। कैसे भगवान हृदय में हर बात को आपको अलर्ट करते हैं, बताते हैं पहले से। बस केवल उन्हें बिठाने की आवश्यकता है, उनके शरण में जाने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। बस दृढ़ता की आवश्यकता है। शरीर, क्योंकि हम उनके अंश हैं। अंश क्या है? हम मतलब हम आत्मा उनके अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जब हम उनके अंश हैं, हम जीवात्मा हैं, हम उनके अंश हैं, तो शरीरों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध किसके साथ है? आत्मा के साथ है। तो हम भी जब तक आत्मा के स्तर पर नहीं आएंगे तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। पहले आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा। आत्मा के स्तर पर आने के लिए शरीरों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा इन द सेंस कि शरीर की बात को कम सुनना पड़ेगा, आत्मा की बात को ज्यादा सुनना पड़ेगा।
हम किसकी बात सुनते हैं? शरीर की बात सुनते हैं। शरीर थक रहा है, शरीर ये मांग रहा है, ये खाने को मन कर रहा है, ये पहनने को मन कर रहा है, वहाँ जाने को मन कर रहा है, उसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं। तो इस तरीके से हमारी भक्ति जो है वो फिर डिस्टर्ब हो। हमें अपनी इस जन्माष्टमी को दृढ़ता से एक यादगार जन्माष्टमी मनाते हुए और अपने भगवान को जो है हृदय में बिठाइए। और फिर भगवान तो क्या, भगवान आए देवकी के बालक बन करके और 8वें गर्भ में। सोचिए आए, और कैसे आए? चतुर्भुज रूप में। जब देवकी के गर्भ में आए तो चारों तरफ इतना उजियारा हो गया कि कंस भी डर गया, कंस भी समझ गया। और जब भगवान स्वयं प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ कहते हैं सोने की खाने भर गई, अन्न के भंडार हो गए। भगवान जब आए मंद मंद सी फुहार, भादो मास और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, और भगवान रात को 12 बजे यानी कि चौथे पहर में, 8वें पहर में कहिए, 8वें पहर में भगवान प्रकट हुए। देवकी डर गई कि कंस अभी आया, और जबकि जानती है भगवान है, चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए हैं, फिर भी माया कैसे, योग माया ने कैसा पर्दा डाला कि भूल गई कि हाँ भगवान है तो उनको कोई कुछ क्या कर सकता है। लेकिन नहीं, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। योग माया ने पहले ही पर्दा डाल दिया ताकि याद भगवान की भगवतता देवकी भूल जाए। क्योंकि अगर भगवान की भगवतता पता होगी तो प्रेम कैसे करेगी? और देवकी तो प्रेम करना चाहती है ना। अगर हमें पता चले कि आपका पुत्र, आपको पता चले आपका बच्चा भगवान है तो कैसे करोगे? फिर हृदय से लगाओगे, चूमोगे, चाटोगे, थप्पड़ कैसे लगाओगे, है ना। तो योग माया ने भुलाया, तभी तो छड़ी लेकर के यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ी, है ना। अगर भगवान का पता होता तो छड़ी लेके कैसे दौड़ती? योग माया पर्दा डाल देती है। और फिर रात के 8वें पहर भगवान प्रकट हुए। वंज मथुरा दे विच अवतार हो गया, निशाम निकाले आज। अब तो बजाते हो ढोलक, अवतार हो गया, निशाम निकाले आज। मथुरा दे विच अवतार हो गया, निशाम निकाले आज। मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकाले, ओ श्याम निकाले, ओ श्याम छोटा गया, ओ श्याम निकाले, ओ श्याम छोटा गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो
और आप लोग इतने आलसी हो, मिलते ही नहीं हो, बैठते नहीं है हमारे मुरली के भक्त। तो वो तो बैठे, इतना हॉल आपने देखा, कितना बड़ा हॉल है हमारा, और खचाखच भरता है रात को, लेकिन बैठ शुरू तो मैंने ही करवाया था वहाँ पे नाचना, जब तो अब तो आप मिले नहीं, मैं हो रहा था, लेकिन चलिए। अभी ये पहली बात। तो बहुत बहुत बधाई हो सबको, भगवान आपके हृदय में विराजमान हो, और अगली जन्माष्टमी एक अलग ही उत्साह से हो, भगवान आपके घर में, आपके हृदय में परमानेंटली स्थान लेकर के बैठे, और फिर कभी जाने का नाम मना ले। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत बधाई। अब हम अभिषेक करेंगे, एक और नाचने वाला बोल दो, फिर इनके बाद में अभी अभिषेक हो जाए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम द विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रगर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावेश सुरभि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं गणन्तमरविन्ददलायताक्षं वेणुं गणन्तमरविन्ददलायताक्षं वरनाथं सुन्दराङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोल चन्द्रकलसतवनमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नित्यप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च भेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गमादिपुरुषं
तमहं भजामि। एकोऽप्यसोऽहृदयितुं जगदण्डकोटिं यत् शक्ति अस्ति जगदण्डजयाय दन्ता अण्डान्तरस्थ परमाणु च एव निगं प्रति ते स्तुवन्ति गोविन्दचरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरं चिन्तय गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमापुमान्यो गोविन्द विभूतिभिन्नम् तद् ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतत विषयवेदविदायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजतिरेका छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं विनहि तथा पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यान् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणवजले भजति स्म योगः निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्ति अवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुमहाशयः यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा शमशकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयति अपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं पल्लव युगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणाम समय सगणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अगनिर्मही गगनम्बुमरुदिशा च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं यस्याज्ञा भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोत्पापनिचयाश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतङ्गवधया च जीवा यद्दत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमथविन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनं मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यम क्रोध काम सहज प्रणयादिभीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस्य सकृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि हरे कृष्णा 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 हरे हरे